20वां द्वार कीमाहार द्वार की शुरुआत हो रही है। कीमाहार का मतलब क्या है? जो 24 से दंडकवर्ती जीव है, मतलब कौन सा जीव कितनी एवं कौन सी दिशा से आहार ग्रहण करता है? कौन सा जीव कितनी एवं कौन सी दिशा से आहार ग्रहण करता है, इस संदर्भ में विवेचन जो किया गया है वो उसका नाम, द्वार का नाम है कीमाहार द्वार। पहले तो अपन समझेंगे कि आहार यानी क्या, मतलब जो क्षुधा यानी अपनी भूख एवं तृषा यानी प्यास को आंशिक रूप से अथवा पूरी तरह से शांत करता है, उसे आहार का। जो क्षुधा एवं तृषा यानी जो भूख एवं प्यास का जिससे आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से शमन होता है, उसको आहार कहते हैं। आहार कितने प्रकार के हैं? ऐसे मतलब आहार 3 प्रकार के हैं। सबसे पहला है ओझाहार, दूसरा है लोमाहार और तीसरा है कवलाहार। 3 प्रकार के आहार है। हम मतलब जो आहार करते हैं, हम हमारे हिसाब से क्या है, मतलब खाली हम कवल खाते वही आहार है। लेकिन यहाँ हमको मतलब 3 प्रकार के आहार बताया। मतलब सबसे पहले ओझाहार। ओझाहार यानी क्या, मतलब उत्पत्ति के प्रथम समय से स्वयोग्य पर्याप्ति, जो अपनी पर्याप्ति की बात हो चुकी है अगले उसमें, अपनी योग्य पर्याप्ति पूर्ण करने से पहले जो सबसे पहले समय पे आहार ग्रहण करता है वह रहता है मतलब ओझा आहार। हर आत्मा यह ओझा आहार ग्रहण करती है। और दूसरा तेजस और कार्बन शरीर के द्वारा जो लिया जाता है, क्योंकि अगले भाव से जब निकले तब 2 ही शरीर साथ में थे, तेजस और कार्बन। और जब वह शरीर यहाँ आए, मतलब पहले सबसे पहले समय पे आहार ग्रहण करते हैं, मतलब तो उसको ओझा आहार कहते हैं। ओझा आहार उत्पत्ति के प्रथम समय से स्वयोग्य पर्याप्ति पूर्ण होने तक ओझा आहार लिया जाता है। कौन से जीव ओझाहारी होते हैं? समस्त जीव अपर्याप्त अवस्था तक ओझाहारी होते हैं। हर जीव में पर्याप्त और अपर्याप्त 2 प्रकार है। तो जब तक वे अपर्याप्त होते हैं तब तक वह ओझाहारी है। दूसरा है लोमाहार। लोमाहार यानी त्वचा के द्वारा जो लिया जाने वाला आहार लोमाहार कहा जाता है। त्वचा के द्वारा यानी अपनी स्पर्शेंद्रिय के द्वारा जो आहार लिया जाता है वह लोमाहार है। लोमाहार कौन से जीव लेते हैं, मतलब समस्त पर्याप्त जीव लोमाहारी होते हैं। जो भी पर्याप्त जीव है, अपर्याप्त अवस्था में ओझाहार है, और यहाँ पे मतलब लोमाहार पर्याप्त जीव को है। मतलब स्पर्शेंद्रिय से मतलब हमको जो आहार ग्रहण कर सकते हैं। कई लोग कभी कभी मतलब ये पालीताना में जब देखते हैं, मतलब कि कई लोग जो पानी ऊपर डालते हैं, पूरा बकेट भर के कभी पानी डालते, कभी मतलब एक एक वह स्प्रे करके पानी डालते, या कोई कोलन वाटर वगैरह डालते, मतलब तो यह कौन सा आहार है? मतलब यह लोमा आहार है, यह स्पर्शेंद्रिय के द्वारा अंदर आता है। मतलब तो इस तरह से इसको लोमा आहार कहते हैं। इसके बाद में आता है कवलाहार। मुख से जो ग्रहण किया जाता है जाने वाला आहार कवलाहार कहा जाता है। कौन से जीव या कवलाहारी होते हैं? तो विकलेंद्रिय के जीव, पंचेंद्रिय तिर्यंश और मनुष्य, यह सब कवलाहारी होती है, या अपना मतलब जो कौलिया से आहार लेते हैं। किन किन जीवों में कवलाहार का अभाव होता है? किन जीवों में कवलाहार होता ही नहीं, मतलब पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वावकाय और वनस्पति काय, यह समस्त सावर एक इंद्रिय को यह कवलाहार नहीं होता।
समस्त देव को भी कवला आहार थी, देव अपने कोलिए का आहार नहीं करते, वैसे ही समस्त नारक भी यह आहार नहीं करते। जब देव एवं नारकी जीव को कवला आहार नहीं करते हैं, तो उन्हें कौन सा प्रकार का आहार करते हैं? तो देव और नारकी मनुष्य की भांति कवलाहार क्षुधा तृप्ति के शांत करने के लिए नहीं करते हैं, लेकिन मन इच्छित भोजन के लिए पुद्गल स्वतः आहार रूप परिणमन होते हैं। यानी इच्छा करे, संकल्प करे मतलब, और इसके द्वारा मतलब जो अच्छे उत्तम पुद्गल उनके शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। उन्हें जैसे कि अमी का पान, अमृत का पान किया हो, ऐसी भांति डकार आता है मतलब, और उनकी क्षुधा शांत हो जाती है। देव जो आहार लेने के पश्चात संतोष एवं तृप्ति का अनुभव करते हैं, वैसे ही देव के शुभ उद्गल, वैसे ही नारकी के उसके ऑपोजिट यानी अशुभ उद्गल है, मतलब उसको आहार के रूप में परिणमित होते, मतलब इनको मतलब अमृत जैसा आहार, मतलब वैसे जो संतोष होता है, जो नारकी के जीव है उसके अशुभ उद्गल होते हैं, इसके लिए मतलब उनको मतलब तृषा छिपती नहीं, मतलब उनसे उनकी भूख छिपती नहीं है। इसके बाद में मतलब विकलेंद्रिय को कौन से प्रकार के आहार पाया जाता है? मतलब विकलेंद्रिय को दो प्रकार का, ओछाहार और लोमाहार। गर्भज मनुष्य और गर्भज तिर्यंश में कितने प्रकार का आहार पाया जाता है? तीनों प्रकार का आहार पाया जाता है। देवता और नारकी में कितने प्रकार का आहार पाया जाता है? दो प्रकार का, ओझाहार और लोमाहार। एक इंद्रिय में कौन सा आहार, शरीर कौन सा आहार पाया जाता है? तो वहां पे भी ओझाहार और लोमाहार। देव और नारकी में कितने प्रकार का आहार पाया जाता है? वहां पे भी ओझाहार और लोमाहार। अभी मतलब प्रज्ञापना सूत्र में मतलब आहार के वापिस तीन प्रकार बताए, सचित आहार, अचित आहार, मिश्र आहार। यानी जो आहार जीव युक्त हो, जिस आहार में चेतना हो, उसे सचित आहार कहते हैं। जो सचित, हम मतलब हम तो ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, हम मतलब एकाष्टा वगैरह में मतलब अच्छी जल वापरते हैं, अचित जो भी सब्जी वगैरह मतलब जब चूल्हे पे चढ़ जाती है उसके बाद में वापरते हैं, मतलब उसके बाद में मतलब फ्रूट्स वगैरह वापरना हो तो भी मतलब बीज से अलग करके, छाल अलग करके, उसके बाद में मतलब 48 मिनट के बाद हम वापरते हैं। यानी वह तो जो उसके पहले का आहार है वह सचित आहार है। अचित आहार यानी क्या? जो आहार जीव रहित हो, उसे अचित आहार कहते हैं। यानी मतलब अभी जैसे बताया कि मतलब पानी उबाल दिया बोले तो वह अचित हो गया, मतलब जैसे कि फ्रूट को मतलब समार के 48 मिनट हो गई मतलब बीज निकालने के बाद, तो वह अचित हो गया मतलब। तो मिश्र आहार, जो आहार आंशिक रूप से सचित हो और आंशिक रूप से अचित हो, उसे मिश्र आहार कहते हैं। नारकी एवं देवों में कौन सा आहार पाया जाता है? नारकी के एवं देवों में मतलब अचित आहार ही पाया जाता है। पंचेंद्रिय, एकेंद्रिय, विकलेंद्रिय मनुष्य और पंचेंद्रिय तिर्यंश में कौन सा आहार पाया जाता है? एकेंद्रिय में सचित आदि तीनों प्रकार के आहार पाए जाते हैं, तो यह सब में मतलब तीनों प्रकार के आहार पाए जाते हैं। मतलब नारकी के जीवों का आहार कितने प्रकार का कहा है? अभी हमको एक एक गति के हिसाब से मतलब आहार समझाते, अलग अलग प्रकार के आहार है मतलब उसको समझाते। चार प्रकार का आहार नारकी के जीवों को होता है। पहला है अंगारोपम, अंगारोपम। दूसरा है भूर्मारोपम, भूर्मरोपम। तीसरा है शीतल, और चौथा है हिम शीतल। यह पहला अंगारोपम यानी कि अल्पकालीन दाह वाला, मतलब वह जब आहार ग्रहण करते थोड़े समय के लिए शरीर के अंदर दाह हो जाता है। ये नारकी के जीवों की बात चल रही है, मतलब कि उनके शरीर में जब आहार, जो भी आहार ग्रहण करते थोड़े समय में मतलब ऐसे मतलब दाह उत्पन्न होता है। ऐसे भूर्मरोपम यानी दीर्घकालीन, यह मतलब दाह वाला, लंबा समय एक आहार ग्रहण किया, लंबे समय तक उसमें से दाह उत्पन्न होता है। ऐसे ही शीतल यानी अत्यंत शीत वेदना उत्पन्न करने वाला, यानी शीत वेदना, थोड़ी सी शीत वेदना उत्पन्न करने वाला मतलब। और हिम शीतल यानी
बहुत ज्यादा मतलब शीत वेदना को उत्पन्न करने वाला। तो यह नारकी को यह 4 प्रकार का आहार होता है। तिर्यंश प्राणियों को कौन सा आहार कितने प्रकार का होता है? तो उसमें कंकोपम, विलोपम, पाण मांसोपम और पुत्र मांसोपम, यानी ये अलग अलग, कभी भी नाम भी नहीं सुने होंगे हमने, मतलब ऐसे। तो ये कंकोपम यानी सरलता से खाना एवं पचाना योग्य आहार जो है उसको कंकोपम बोलते हैं। ये तिर्यंश की बात चल रही है। विलोपम यानी बिना चबाए सीधा निकल जाने वाला जो आहार है, मतलब उसको विलोपम बोलते हैं। पाण मांसोपम यानी जो चांडाल के मांस के समान जो घृणित आहार है, मतलब चांडाल के मांस के समान वह घृणित है, मतलब। तो ऐसे आहार को मतलब पाण मांसोत्तम। ऐसे पुत्र मांसोत्तम मतलब पुत्र के मांस के समान निम्न आहार, मतलब जो एकदम हल्का आहार है उसको पुत्र मांसोत्तम। तो इस प्रकार से तिर्यंश मतलब 4 प्रकार के ये आहार ग्रहण करते हैं। अभी देवों के आहार के कितने प्रकार है? मतलब 4 प्रकार है। उत्तम वर्ण वाला, उत्तम गंध वाला, उत्तम रस वाला और उत्तम स्पर्श वाला। देवता का जो आहार है मतलब चारों प्रकार से मतलब उत्तम होता है। उत्तम वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है। अब मतलब मनुष्य की बात है। मनुष्य के आहार कितने प्रकार के हैं? मनुष्य के आहार भी 4 प्रकार के हैं। सबसे पहला है अशन आहार, पान आहार, खादिम आहार और स्वादिम आहार। हम जो बोलते हैं ना, असनम, पाणम, खाइमम, साइमम, तो यह 4 प्रकार का आहार है। असन आहार यानी क्या? मतलब जो आहार दीर्घ काल तक क्षुधा को शांत करने में सक्षम हो, उसे असन आहार कहते हैं। यानी हमारा पेट भरता हो तो थोड़े समय के लिए, दीर्घ काल यानी मतलब 4 घंटा 6 घंटा तक हमारे को वापस भूख नहीं लगे, तो यह जो सक्षम हो ऐसा आहार को अशन आहार बोलते हैं। दूसरा पान आहार, जो पिया जाता है उसे पान आहार कहते हैं। खादिम आहार, जो भोज्य पदार्थ कुछ समय के लिए भूख का उपशमन करने समर्थ हो, उसे खादिम आहार कहते हैं। मतलब जैसे कि एक फल खाया, मतलब तो फल खाया तो थोड़े समय के लिए हमारी भूख अवश्य शांत हो गई, मतलब। तो यह, और स्वादिम आहार, जिसका स्वाद लिया जाता है उसे स्वादिम आहार कहते हैं। मतलब तो इस तरह से 4 प्रकार के आहार हमारे मनुष्य के लिए है। पुरुष, स्त्री एवं नपुंसक को उत्कृष्ट कितना कवल आहार होता है? यहाँ कवल आहार की बात करते हैं। मतलब पुरुष को 32 कवल प्रमाण, यह मतलब उत्कृष्ट, यानी ज्यादा से ज्यादा इतना आहार रहना चाहिए। पुरुष का 32 कवल, स्त्री का 28 कवल और नपुंसक का 24 कवल प्रमाण आहार कहा गया है। यह उत्कृष्ट, मतलब कम, इससे कम खा सकते हैं। मतलब अभी मतलब जो मेन या किमाहार द्वार है, मतलब जीव कितनी दिशा से आहार ग्रहण करता है। मतलब जो भी जीव है, मतलब हमारी आत्मा जब यहाँ पे मतलब जन्म लेती है तो उस समय मतलब सबसे पहले काम आहार ग्रहण करने का। तो वह आहार जो ग्रहण करती है, हमें कितनी दिशा का आहार मिलता है? पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, ऐसे, और ऊर्ध्व दिशा और अधो दिशा। ये 6 दिशा का आहार कोई भी जीव को प्राप्त हो सकता है, लेकिन सबको होता है ऐसा नहीं है। मतलब कौन से जीव को 6 दिशाओं का आहार ग्रहण होता है? मतलब देवता को, नारकी को, गर्भज तिर्यंच को, गर्भज मनुष्य और विकलेंद्रिय को 6 दिशाओं का भी आहार प्राप्त होता है। मतलब कौन से जीवों को 5 दिशा का आहार ग्रहण करता है? लोक के अंत भाग में किसी एक दिशा में स्थित सूक्ष्म पृथ्वी का आदि जीव को एक दिशा से आलोक का स्पर्श करने से 5 दिशाओं का आहार। यह मतलब दिशा का आहार, ये मतलब कैसे होता है कि हर एक को मतलब अपने आजू बाजू के 4, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर की और नीचे की, ऐसे 6 दिशा का आहार मिलता है। मतलब लेकिन ऐसे भी जीव है, मतलब जो मतलब एक साइड उनकी, जैसे कि मतलब ऊपर के टॉप पोर्शन में जो जीव है, मतलब तो ऊपर में मतलब उनको ऊपर की दिशा का, ऊर्ध्व दिशा का आहार नहीं मिल सकता है। बाकी की जो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यह सब मतलब
मिल सकता है, मतलब और नीचे भी मिल सकता है। वैसे ही एकदम नीचे रहे हुए जीव, जो 14 राजलोक में मतलब सबसे नीचे रहे हुए जीव, वह यह जो आहार प्राप्त नहीं हो सकता है, मतलब उनको मतलब जो नीचे का एक आलोक में जाने से मतलब वह आहार प्राप्त नहीं होता है। तो इस तरह से यह 5 दिशा का आहार मतलब उनको प्राप्त होता है। कौन से जीव 4 दिशा का आहार पाते हैं? मतलब लोक के ऊर्ध्व या अधोभाग की परिधि सीमा पे स्थित सूक्ष्म पृथ्वी काय के जीव को 2 दिशाएं का से आलोक का स्पर्श होता है। यानी मतलब ऐसे कोई जीव है, मतलब जहाँ पे मतलब जैसे सामने की, हम एक एग्जांपल से समझे, हमारा जो मतलब छत है, मतलब छत में ऊपर के जो ऊपर का भाग है, मतलब जो रूफ का भाग है, मतलब वहां जो कॉर्नर में रहे हुए जीव है, मतलब कॉर्नर में रहे हुए जीव मतलब ऊपर का आहार उनको नहीं मिलता है और पीछे का आहार नहीं मिलता है। तो ऐसे मतलब 2 आहार नहीं मिलता है जो कॉर्नर के बीच में है, मतलब ऐसे ही मतलब एकदम कॉर्नर में, ये कॉर्नर में है, मतलब तो उनको ऊपर का आहार नहीं मिलता है, सामने का आहार नहीं मिलता है और यह साइड का भी आहार, यानी 3 दिशा का आहार नहीं मिलता है। तो उनको मतलब 3 दिशा का आहार नहीं मिलता है। तो इस तरह से मतलब समुद्र छिमछिम को कितनी दिशा का आहार मिलता है? मतलब कि उनको 3, 4, 5 अथवा 6, क्योंकि ये अलग अलग प्रकार से जो जीव जहाँ पे स्थित है, मतलब उसके आजू बाजू में आलोक जितना है, मतलब उतना उतनी दिशा का आहार उनको नहीं प्राप्त होता है। तो इस तरह से यह 6, जो जो भी 6 दिशा का आहार है, मतलब ये समुद्र छिमछिम को मतलब गधे को प्राप्त नहीं होता है। मतलब उनको 6 जो भी होता है, 4, 5 भी होता है, 4 भी होता है, 3 भी होता है। गर्भज एवं औपातिक जीव को कितनी दिशा का आहार मिलता है? उनको 6 दिशा का आहार मिलता है। मतलब प्रत्येक एवं साधारण को कितनी दिशा का आहार मिलता है? तो यहाँ पे मतलब 3, 4, 5, 6, क्योंकि प्रत्येक और साधारण में मतलब साधारण को ये 3, 4, 5 भी मिलता है और प्रत्येक को 6 दिशा का आहार मिलता है। सूक्ष्म एवं बादर जीव को कितनी दिशा का आहार होता है? 3, 4, 5 और 6 दिशा का, मतलब पुरुष तथा स्त्री वेदी जीव को कितनी दिशाओं का आहार लेते हैं? पुरुष या स्त्री 6 दिशा का आहार लेते हैं। नपुंसक वेदी कितने दिशाओं का आहार होते हैं? मतलब उनको 3, 4, 5 अथवा 6, क्योंकि नपुंसक वेद यह जो सूक्ष्म जीव में नपुंसक वेद है, इसके लिए तीनों लोक में कितने दिशाओं का आहार होता है? तो यहाँ तीनों लोक में 3 भी होता है, 4 भी होता है, 5 भी होता है अथवा 6 भी दिशा का आहार होता है। कितने दंडक में 3, 4 या 5 दिशाओं का आहार पाया जाता है? तो इसमें 5 दंडकों में, पृथ्वी का आदि 5 दंडकों में यह 3, 4 या 5 दिशाओं का आहार अगर होता है। कितने दंडकों में 6 दिशा का आहार पाया जाता है? समस्त 24 दंडकों में 6 दिशा का आहार प्राप्त कर सकते हैं। सन्नि जीव कितने दिशाओं का आहार लेते हैं? 6 दिशा का आहार लेते हैं। असंगनी जीव कितने दिशाओं का आहार लेते हैं? 3, 4, 5 अथवा 6। भव्य और अभव्य जीव कितने दिशाओं का आहार लेते हैं? वे भी 3, 4, 5 अथवा 6। कितने गुण स्थानक में आहार ग्रहण कर पाया जाता है? मतलब तो यह 13वें गुण स्थानक, यानी 1 से लगा के 13वें गुण स्थानक तक यह आहार ग्रहण करते हैं। मतलब कौन से जीव अनाहारी होते हैं? मतलब अभी मतलब आहारी की तो बात हुई, मतलब अभी कोई ऐसे जीव है जो अनाहारी होते हैं? मतलब तो बोलता है हाँ, हमारी आत्मा जब विग्रह गति में रहती है, मतलब हम रोज बोलते हैं ना, मतलब हम हमारी जो अनाहारी पद में कर्या विग्रह गई अनंत दूर करीते दीजिए अनाहारी पद संत, यानी जो विग्रह गति में, यानी जब हमारी आत्मा यहाँ से अगले भाव से छूटती है और दूसरे भाव में जाती है, मतलब तो वहां विषम गति, यानी मतलब जो सम गति में होते हैं मतलब तो सीधे चले जाते हैं, मतलब जो विषम गति में होते हैं मतलब उनको ऐसे एक दो समय तक, कभी एक समय या 2 समय तक आहार नहीं प्राप्त होता, तो उस समय वे अनाहारी होते हैं। मतलब तो विग्रह गति में रहे हुए जीव जो उसमें अनाहारी होते हैं। मतलब फिर केवली समुद्घात, जब केवल ज्ञानी केवली समुद्घात करते तो उसमें तीसरे, चौथे और 5वें समय में वे अनाहारी होते। मतलब फिर अयोगी गुणस्थानक वर्ती जीव, यानी 14वें गुणस्थानक वर्ती जो जीव है, मतलब वह अनाहारी होते हैं। मतलब और सिद्ध गति पाए हुए जो आत्मा सिद्ध गति को पा चुके हैं वह भी अनाहारी होते, वह मतलब आहार नहीं करते। सिद्ध कितने समय तक अनाहारी रहते? मतलब
तो सिद्ध अनंत काल तक, क्योंकि वहां जाने के बाद आहार ही नहीं है मतलब, तो उसके लिए अनंत काल तक मतलब अनाहारी। केवली कितने समय तक अनाहारी कहे गए मतलब, सहयोगी केवली अजगन्य अनुत्कृष्ट 3 समय तक मतलब, क्योंकि ये 3 समय जैसे केवली समुद्घात की बात हुई कि 3 समय की जो तीसरा चौथा और पांचवा समय में भी अनाहारी होते हैं। और अयोगी केवली अंतर मुहूर्त तक, अयोगी केवली जब अपना मतलब अंतिम वह होता है तब मतलब वह अनाहारी होते। छद्मस्त कितने समय तक अनाहारी कहे गए मतलब, छद्मस्त जगन्य 1 समय तक और उत्कृष्ट 4 समय तक। इस तरह से केवड़ी कितने समय तक आहारी कहे गए मतलब, जगन्य अंतर मुहूर्त एवं उत्कृष्ट देशर्ण पूर्व कोड़ी वर्ष। छद्मस्त कितने समय तक आहारी कहे गए मतलब, 2 समय तक शूलक भव और उत्कृष्ट अनंत काल। छद्मस्त जीव कितने समय तक आहारी, आहारी तो मतलब जगन्य 2 समय है मतलब, और उत्कृष्ट तो अनंत काल है मतलब, अनंत काल आत्मा आहार ही रहती है मतलब। एक इंद्रिय जीवों को आहार की इच्छा कितने समय में होती है, उससे निरंतर आहार की इच्छा होती है। एक इंद्रिय जीवों को निरंतर आहार की इच्छा होती है। विकलेंद्रिय जीवों को आहार की इच्छा कितने समय में होती है, जगन्य 1 समय और उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त में होती है। पंचेंद्रिय तिर्यंश की आहार की इच्छा कितने समय होती है, तो जगन्य 1 समय में और उत्कृष्ट 2 हो रात्रि मतलब। मनुष्य को आहार की इच्छा कितने समय में होती है, तो जगन्य 1 समय में होती है और उत्कृष्ट 3 अहोरात्रि में आहार की इच्छा होती है मतलब। तपाचार से युक्त मनुष्य को आहार इच्छा उत्कृष्ट कितने समय तक नहीं होती है, जो तपाचार से युक्त है मतलब, ऐसे आत्मा को कितने समय तक आहार की इच्छा नहीं होती है। तो जैसे ऋषभदेव प्रभु के शासन में 1 वर्ष तथा महावीर स्वामी के शासन में 6 महीना तक आहार की इच्छा नहीं होती मतलब, यानी मैक्सिमम 6 महीने का उपवास भगवान महावीर के शासन में कर सकते हैं। ऋषभदेव प्रभु के शासन में 1 साल का, और बाकी के तीर्थंकर के शासन में 8 महीने का उपवास होता है मतलब, मैक्सिमम या उत्कृष्ट मतलब। नारकी के जीवों को कितने समय तक आहार की इच्छा नहीं होती मतलब, तो जगन्यत 1 समय और उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त। देवों को कितने समय में आहार करने की इच्छा होती है, तो उत्कृष्ट आहार इच्छा इस प्रकार है मतलब, जिस देव का आयुष्य 10,000 वर्ष का है, यानी जो अपने अपने आयुष्य के हिसाब से, जिन देवों का आयुष्य 10,000 वर्ष का है, उन्हें एक एक दिन के अंतराल में आहार करने की इच्छा होती है, यानी ऑल्टरनेट डेज मतलब उनको आहार करने की इच्छा होती है। जिन देवों का आयुष्य पल्योपम प्रमाण है, जो यहाँ 10,000 साल की बात हुई, अब मतलब जिन देवों का आयुष्य पल्योपम प्रमाण है मतलब, उन्हें दिवस पृथक यानी 2 से 9 दिन तक के आहार लेने की इच्छा होती है। फिर जिन देवों का आयुष्य जितने सागरोपम का है, यानी जो देव है मतलब जितने सागरोपम का उनका आयुष्य है, उतने 1,000 वर्ष आहार लेने की इच्छा होती है, यानी समस्त देव को जगन्यत 1 समय आहार करने की इच्छा होती है मतलब। तो इस तरह से चित मान लो कि सर्वार्थ विमान का 33 सागरोपम का आयुष्य है, तो उनको मतलब उतने 1,000 साल यानी 33,000 साल के बाद आहार लेने की वापस इच्छा होती है। व्यंतर और ज्योतिष देवों को आहार की इच्छा कितने समय में होती है, अजगन्यत अन्न उत्कृष्ट दिवस पृथक 2 दिन से लेकर 9 दिन तक की होती है। भवनपति देवों को आहार की इच्छा कितने समय में होती है, जो असुर कुमार 10,000 वर्ष के आयुष्य वाले है, उनको बीच बीच में एक एक दिन छोड़कर आहार की इच्छा होती है। साधिक सागरोपम वाले असुर कुमार के आहार की इच्छा साधिक सहस वस्तु की होती है, मतलब जितना सागरोपम है मतलब 3 सागरोपम है तो 3,000 वर्ष है ऐसे मतलब, तो ये इस तरह से इच्छा होती है मतलब। पल्योपम के असंख्यात्मा भाग तथा उसके अधिक आयु वाले अर्थात नाग कुमार आदि भवनपति देवों की आहार की इच्छा दिवस पृथक यानी 2 दिन से लगा के 9 दिन तक में होती है। सौधर्म देवलोक के देव की आहार की इच्छा कितने समय में होती है, दिवस पृथक और उत्कृष्ट 2,000 वर्ष का। ईशान कल्प यानी दूसरा देवलोक में जगन्य साधिक दिवस पृथक और साधिक 2,000 वर्ष।
सनत कुमार कल्प के देवों की आहार की इच्छा कितनी होती है मतलब, तो 2000 वर्ष जगन्य और उत्कृष्ट 7000 वर्ष। महेंद्र कल्प के देवों की साधिक 2000 वर्ष जगन्य और उत्कृष्ट साधिक 7000 वर्ष। ब्रह्मलोक कल्प के देव का आहार की इच्छा कितने समय होती है, तो 7000 वर्ष जगन्य और 10,000 वर्ष उत्कृष्ट। तो इस तरह से लांतक कल्प के देवों की आहार कितना समय, तो जगन्य 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट 14,000 वर्ष। महाशुक्र कल्प के देवों का आहार जगन्य 14,000 साल और उत्कृष्ट 17,000 साल। अपने अपने आयुष्य के हिसाब से जो उनका मतलब 17 सागरोपम का आयुष्य थे तो 17,000 वर्ष। सहस्रार कल्प के देवों की आहार की इच्छा कितने समय में होती है, तो जगन्य 17,000 वर्ष और उत्कृष्ट 18,000 वर्ष। आनंद कल्प के देवों की आहार की इच्छा कितने समय में होती है, तो 18,000 वर्ष जगन्य और 19,000 वर्ष उत्कृष्ट। प्राणद देवों की आहार की इच्छा कितने समय में होती है, तो मतलब जगन्य 19,000 वर्ष और उत्कृष्ट 20,000 वर्ष। आरण कल्प के देवों की आहार की इच्छा कितने समय होती है, जगन्य 20,000 वर्ष और उत्कृष्ट 21,000 वर्ष। और अच्युत यानी 12वां देवलोक में मतलब जो देव है मतलब उनकी आहार की इच्छा जगन्य 21,000 साल तक और उत्कृष्ट 22,000 साल तक। इससे ऊपर मतलब जो ग्रैवेक के देव, जो एक एक ग्रैवेक के देव मतलब जगन्य पहले ग्रैवेक में 22,000 वर्ष और 23,000 वर्ष जगन्य और उत्कृष्ट। दूसरे में मतलब 23,000 और 24,000। तीसरे में 24,000 और 25,000 वर्ष जगन्य और उत्कृष्ट। चौथे में 25,000 और 26,000। पांच में 26,000 और 27,000। छठे 27,000 और 28,000। सात में 28,000 और 29,000। आठ में 29,000 और 30,000। नौ में मतलब 30,000 और 31,000। तो इस तरह से हर एक की अपनी अपनी हिसाब से मतलब आयुष्य जैसे मतलब उनका आयुष्य होता है उसके हिसाब से इतने मतलब इतने 1000 साल में मतलब उनको आहार की इच्छा होती है। 5 अनुत्तर विमान के देवों की आहार की इच्छा कितने समय है मतलब, जो 1 से 4 विजय आदि 4 अनुत्तर विमान में मतलब जगन्य 21,000 वर्ष और उत्कृष्ट 33,000 वर्ष। और सर्वार्थ विमान के देवों को अजगन्य और अनुत्कृष्ट यानी जो भी है 33,000 साल तक मतलब उनकी आहार की इच्छा होती है मतलब। तो इस तरह से यहाँ अपना मतलब जो यहाँ पूरा हुआ। अभी अपना मतलब जो नाणमिक का अर्थ चल रहा है मतलब, क्योंकि यह इसके साथ कनेक्टेड है मतलब, तो इसको ले लेंगे मतलब अणसण मोनोरिया वित्ती संखेवणम रसचाओ काय क्लेशो संलीर्ण आय बच्चों, तो वही मतलब ऐसे जो गाथा कल हुई थी मतलब उसकी मतलब वापिस इसके साथ कनेक्ट करते मतलब हमारी आत्मा जो आहार करने की इच्छा हर जन्म में मतलब कोई भी भव में मतलब देखा कि हम हर भव में चाहे देव का भव हो, चाहे नारक का भव हो, चाहे तिर्यंश का भव हो, चाहे मनुष्य का भव हो, आहार के बगैर हमारी आत्मा रह ही नहीं सकती है मतलब रह सकती है तो भी कितने थोड़े समय के लिए मतलब। तो यह जो आहार करने की इच्छा तो इसके लिए कहते हैं कि हमारी आत्मा को ये तप की प्रैक्टिस करनी चाहिए। हमारी आत्मा ये तप की जो प्रैक्टिस करेंगी जैसे कि मतलब हमको हमारे बचपन से ही मतलब जो लोग रहते मतलब बचपन से ऐसे संस्कार दिए जाते, चलो मतलब परीक्षण आ रहा है मतलब मैं अब पास करूंगा। आज तो देखते हैं मतलब कई छोटे छोटे बच्चे मतलब वर्तमान तब का पाया भरते, कई छोटे छोटे बच्चे अट्ठाई करते मतलब कोई छोटे छोटे बच्चे अक्षम करते मतलब। तो यह सब कारण क्या है मतलब, बस यही कारण है कि हमको अणहारी बनना है, हमको अनहारी पद को प्राप्त करना है। यानी जहां कोई आहार नहीं है मतलब जहां कोई प्रकार का आहार नहीं है ऐसे पद को प्राप्त करना है। तो यह प्राप्त करने की प्रैक्टिस हमको कहां से करनी होगी मतलब, नरक में तो ऐसी हालत है कि मतलब वहां खाना ही नहीं प्राप्त होता है और जो खाना प्राप्त होता है एकदम असुचि मतलब गंदा गंदा खाना ऐसे मतलब मुंह में भी नहीं जाए ऐसा खाना प्राप्त होता है। देव के भूमि में वहां सुख सामग्री इतनी है तो खाने की इच्छा ही मतलब बहुत कम होती है। तिर्यंश हमेशा खाने के लिए मतलब इच्छता है मतलब उनको हमेशा यह इच्छा रहती है। और मनुष्य को भी मतलब आज हमारा जीवन देखो मतलब दिन में 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार मतलब हम तो यह इसको ही मतलब हमारे जीवन में इसका कंट्रोल करना चाहिए मतलब आहार, क्योंकि जब तक हमको अनहारी बनना है मतलब लेकिन आहार के ऊपर हमारा
जब तक कंट्रोल नहीं आएगा तब तक हमारी ये जो आहार करने की इच्छा मतलब अनहारी को प्राप्त कैसे करेंगे। तो इसके लिए श्रेष्ठ मार्ग यह है कि मतलब सबसे पहले हमको मतलब यह चौविहार करना, यानी तिविहार चौविहार जो भी मतलब हम कर सकते हैं, रात्रि भोजन का त्याग करना। तो यह रात्रि भोजन का त्याग से लाभ क्या है? मतलब रात्रि भोजन के त्याग त्याग के लाभ से मतलब यदि हम रोज चौविहार करते हैं मतलब हमको महीने में 15 उपवास का लाभ मिलता है। खाते पीते 3 टाइम खाओ भले वांदा नहीं मतलब, लेकिन चौविहार करो मतलब। तो यह खाते पीते हमको मतलब इतने उपवास यानी 15 उपवास यानी 50% उपवास का लाभ मिलता है। तो इस तरह से यह एक प्रकार से मतलब कि हमारी आत्मा को किस तरह से अनाहारी बनाने की प्रैक्टिस कराना मतलब। तो यह इसके द्वारा हमारे को 15 उपवास का लाभ मिलता है। उसको छोड़े हम मतलब 24 घंटे में कितना समय खाते हैं मतलब कितना समय खाते हैं हम, हमारी रूटीन देखेंगे मतलब चलो हम एक बार खाने नाश्ता करने बैठे मतलब 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा मतलब दोपहर में खाने के लिए भी थे वही मतलब 15 20 मिनट आधा घंटा पौना घंटा मतलब ऐसे मतलब तीनों टाइम जो हमारा खाना है मतलब वह हमारा टोटल हिसाब देखो तो हम मतलब 2 घंटा से ज्यादा मतलब 24 घंटे में खाते नहीं है। उसके साथ में पानी पीने का मतलब मान लो कि पानी पीने के लिए 1 घंटा लगता हो तो फिर भी मतलब टोटल लगा के मतलब 3 घंटा हमारी आत्मा मतलब खाती है। तो बाकी के 24 घंटे में से 3 घंटे गए मतलब तो बाकी के कितने बचे? 21 घंटे। 21 घंटे हमारी आत्मा ये ये पचकाण के द्वारा ये तप का लाभ पा सकती है, अनहारी पद की प्राप्ति के लिए कोशिश कर सकती है। इसके लिए हमारे मुट्ठी से ही पचकाए जो बताया मतलब हम जब तक मुट्ठी बंद करके नवकार मंत्र गिन के पारे नहीं तब तक मतलब हमको यह आहार पानी का त्याग जब भी ये मुट्ठी से पचकाए से ऐसा लाभ है मतलब कि जब भी हमको ऐसी इच्छा हुई हमको 5 मिनट के बाद ही इच्छा हुई मतलब तो मुट्ठी से पचकाए पार वापिस मुट्ठी वाल के नवकार मंत्र गिन के मतलब और पार हो मतलब तो हमको उतना समय के लिए जो अनहारी पद का लाभ मिलता है। तो इस तरह से हमारी दिन में मतलब जो 24 घंटा में से हम ज्यादा से ज्यादा 3 घंटा खाते हैं मतलब तो बाकी के 21 घंटे यदि हम पचकाण में रहे तो इसके द्वारा हमारी आत्मा यह बहुत अच्छी तरह से मतलब ये पचकाण को मतलब वह कर सकती है कि 21 घंटे तक वह भी मुट्ठी से ही पचका बहुत छोटा पचकाण है मुट्ठी से ही पचकाण था सजागरण महातागण उसमें होते ना उससे जब मतलब आहार छोड़ना है आहार या पानी छोड़ना है हम कभी कभी तो 2 घंटा मतलब कुछ खाते पीते नहीं मतलब उस समय पे मतलब बस मुट्ठी से बचका लेके मतलब 2 घंटा आहार का त्याग है मतलब जब हमको खाने की इच्छा हुई मान लो कि 1 घंटे के बाद भी इच्छा हुई तब मतलब हमको मुट्ठी बाल के मतलब नवकार गिन के पारना है। तो इस तरह से हमारी जो दिन के 24 घंटे है मतलब रात के तो मतलब यदि चौविहार तिविहार करने वाले को तो मतलब वो पचकाण में ही है। दिन के जो 12 घंटे मतलब उसमें भी इस तरह का मुट्ठी से ही पचकाण के द्वारा हमारी आत्मा यह सब तप के मार्ग में आगे बढ़ती है और अनहारी पद की प्राप्ति करने के लिए मतलब कोशिश कर सकती है। तो यहाँ से आज का क्लास का समय पूरा होता है और यहाँ अपन मतलब ये क्लास पूरा